हेलो एवरीवन, कंप्यूटर के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो आज का हमारा कंप्यूटर लेक्चर है वो मतलब क्या एक एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यूज बैंक है, क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जब वीडियो को देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़े। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करते हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को पता है कि हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, अच्छा, इंडियन हिस्ट्री जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ रिवर्स सिस्टम हमने खत्म कर लिया। और हमारे 1000 एमसीक्यूज मॉडर्न हिस्ट्री पे चल रही है, ठीक है। तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली हमने 400 to 500 खत्म कर लिए, ठीक है। तो जिसने वो नहीं देखे तो गो थ्रू एंड वॉच, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है बिना किसी देरी के, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात मैं और बोलता हूँ, जो बच्चा नया है यहाँ पर VLW के लिए, पटवारी के लिए और आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और जो भी कंटेंट दूंगा थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन सबसे बेस्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बोला है कि फेब में हमारा इंशाल्लाह जब कंप्यूटर खत्म होगा तो रीजनिंग उसके बाद शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अकाउंट भी यहीं पर होगा, सारा कुछ यहीं पे होगा। बाकी थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। इन विंडोज एंटी स्टैंड्स, आपको पता है विंडोज में एंटी है, एंटी का स्टैंड का मतलब क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजी। दैट पार्ट थर्ड इज करेक्ट। इफ यू आर परफॉर्मिंग विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज XP यू आर परफॉर्मिंग, ठीक है, याद रखना। या जब अब पहले तो आप विंडोज 98 पे कर रहे थे काम, अब आप क्या कर रहे हो, विंडोज XP पे। इसका मतलब क्या हो गया, पुशअप नहीं हुआ, पैच नहीं हुआ, चाइना नहीं हुआ, पुलअप नहीं हुआ, तो अपडेट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट वर्जन है। अच्छा चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ विंडोज 98, ठीक है। फर्स्ट फीचर मैंने वहाँ पर बताया था आपको, इंटरनेट को एक्सप्लोर करता है। इट आल्सो सपोर्ट द मनी पेरिफेरल डिवाइस, USB DVDs, हाँ ठीक है। इट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू द WDM, ठीक है। इट प्रोवाइड ए मल्टीपल फेयर वाल्स, ये दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आंसर इसका फोर्थ पार्ट होगा, ये मल्टीपल फेयर वाल्स नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, द विंडोज ME, व्हाट डज ME स्टैंड्स, ठीक है। मिलेनियम एडिशन कब हुआ था, 2000 में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। XP रिलीज, XP कब रिलीज हुआ, याद रखना। ME तो हो गया 2000 में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा तो 1998 में, 8 वाला, 99 में कोई नहीं, 2001 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल कौन सी है, ठीक है। तो ये विंडोज 7 बिल्कुल ये वाला है, ठीक है। विंडोज MS वर्ड नहीं है, MS पावर पॉइंट नहीं है, MS ऑफिस नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, ठीक है। विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज NT आर नोन एज, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is not a version of Windows operating system software for PC? PC के लिए कौन सा वर्जन करेक्ट नहीं है, सही, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मिलेनियम है, 98 है, XP तो है, लिनक्स नहीं है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 भी है, ठीक है। चलिए, वहाँ पर मैंने बताया था पीसीस के लिए कौन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट एन इन बिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फाउंड इन द MS विंडोज, कौन सा MS विंडोज में नहीं होता है, ठीक है। पेंट होता है, CD प्लेयर्स होते हैं, डिस्क कंप्रेसर ये भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वॉल्यूम कंट्रोल ये वाला भी होता है, ठीक है। एक सेकेंड, तो MS वर्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, तो डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। ये क्या हमारा एक फाइल मैनेजर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन इज नोन एज, जो हमारी स्क्रीन होती है उसके बैकग्राउंड में होता है, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है डेस्कटॉप। द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ये तो आप लोग सारे अपने मोबाइल पे लगाते हो यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं वॉलपेपर। अच्छा, द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर रेफर्स, डेस्कटॉप क्या है कंप्यूटर का, ठीक है। तो इट्स ए विजिबल स्क्रीन, बिल्कुल ये वाला पहला ही करेक्ट है, ठीक है। जो हम पहले ही स्क्रीन देखते हैं तो यही है, ठीक है।
A blinking indicator that shows you where your next action will be happen, ठीक है। जो ये ऐसे हमारे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर्सर वहाँ पर रखा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जो ब्लिंकिंग वाला शो होता है उसको बोलते हैं कर्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एट्सेट्रा। हमारे पास कोई ग्राफिकल पिक्चर होती है जो फोल्डर सबको बताती है तो उसको हम बोलते हैं आइकन, ठीक है। आइकन होता है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का आइकन वहाँ पर लगाया होता है, ठीक है। डैश कंटेन्स अ प्रोग्राम दैट कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। मतलब ये कौन सा काम चलाती मतलब बताती है, ये जिसको हम आइकन को दबाते हैं तो ये कौन सा करता है, आइकन। टू ओपन डेस्कटॉप माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप आइकन एंड देन, जब भी हम कभी भी कोई किसी चीज़ को क्या करते हैं वहाँ पर ले जाते हैं किसको, मतलब माउस को, तो क्या करती है माउस इज डबल क्लिक कर, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर 2 क्लिक करनी पड़ती है, उसके बाद वो चीज़ ओपन हो जाती है, ठीक है। जिसने चलाया होगा कभी कभी कंप्यूटर तो उसको पता होगा, जिसको नहीं तो उसको भी बता देता हूँ। जब भी आप वहाँ पर जाते हो तो आपको डबल क्लिक करनी पड़ती है और फिर उसके बाद वो ओपन होता है, ठीक है। When you want to move on an icon in your desktop is called, जब आप पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका आइकन है, आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो ड्रैगिंग, ठीक है, उसको बोलते हो ड्रैगिंग। क्वेश्चन नंबर 19, टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड, जब भी मतलब क्या आपको डिस्प्ले करना पड़ता है कंटेंट फोल्डर में तो आप क्या करते हो। क्वेश्चन नंबर 19, तो हम करते हैं क्या, क्लिक इट ऑन, ठीक है, ऑन इट, हम इसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। फैक्टर मेकिंग ए विंडोज पॉपुलर इज, कौन से फैक्टर क्या हमारे विंडोज को पॉपुलर करते हैं, डेस्कटॉप फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, जो भी हम डिलीट करते हैं तो वो जाती है रिसाइकल बिन में। जनरली यू एक्सेस द रिसाइकल बिन थ्रू द आइकन लोकेटेड, ठीक है। कौन सा आइकन लोकेटेड होता है जब भी हम एक्सेस करते हैं तो ये होता है ऑन द डेस्कटॉप पे, क्योंकि वहीं पर हमारे पास रिसाइकल बिन भी होती है, ठीक है। ये कंप्यूटर की बात है, मोबाइल फ़ोन की नहीं है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के रिसाइकल बैकग्राउंड में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस द फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर, ठीक है। मतलब कौन सी चीज़ हमें एक्सेस करने देती है, मतलब स्टोर में से फाइल को, ठीक है, तो वो कर देती है रिट्राइव। देखिए क्वेश्चन नंबर ये IBPS मेंस क्लर्क के मेंस में आया है, ठीक है क्वेश्चन। चलिए, टास्क बार इज लोकेटेड, आपको पता है टास्क बार कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है ना नीचे, मतलब क्या, तो जब भी आप काम करते हो तो वहाँ पर नीचे, जो मैंने वहाँ पर बताया था आपको कहाँ पर होता है अच्छे से, ठीक है। तो एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन के नीचे, ठीक है। वहाँ पर मैंने इमेज की तरह मतलब इमेज पे दिखाया था, वहाँ पर अच्छे से डेस्कटॉप था तो डेस्कटॉप पे दिखाया था। इन द स्प्लिट विंडोज मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन द अदर बिकॉज, एक टाइटल बार हमें क्या डार्कर दिखता है दूसरे से, क्यों, डार्कर लाइटर टाइटल बार शोज ए एक्टिव विंडो। चूज आर रेफर्ड टू एज, ठीक है, मतलब चूज का मतलब क्या होता है, मतलब हम जब भी मतलब आप लोग बोलते हो कि मैं इस फाइल को चूज कर रहा हूँ, मतलब दैट मीन्स ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, कहाँ पर होता है, तो ये होता है हमारे माई कंप्यूटर में, कीबोर्ड में तो नहीं होगा, रिसाइकल बिन में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ शट डाउन कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तो अप्रोप्रिएट मेथड क्या है, या तो आप लोग को क्या ये यहाँ पर दिखाया गया क्लिक द स्टार एंड देन द सेलेक्ट बटन, बिल्कुल यहाँ पर ये आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट दबाए, वहाँ पर आता है शट डाउन, तो शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एंड मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बॉटम, ठीक है। एंड मेन्यू कहाँ पर अवेलेबल होता है, तो ये होता है स्टार्ट बटन में। When you install a new program on your computer, it is typically added to the menu, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो न्यू क्या कंप्यूटर, तो क्या करना पड़ता है, पहले ऑल प्रोग्राम्स आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। Why do you log off from your computer when you going to from the office, ठीक है, जब ऑफिस से आप जाते हो तो आप क्यों लॉग ऑफ करके जाते हो। Someone might steal your files and password, बिल्कुल पहला ही करेक्ट है, ठीक है, इसी वजह से हम ये बंद करके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरिया कौन सा होता है जिसपे आपके रनिंग प्रोग्राम्स होती है, ये हमारा विंडोज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट, टाइटल बार
रिबन, स्टेटस बार, वेव एंड डॉक्यूमेंट वर्क प्लेस आर कंपोनेंट्स ऑफ द डैश डैश प्रोग्राम। ये किसके प्रोग्राम के है? तो ये है हमारे विंडोज़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखना विंडोज़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक्टिव विंडो मीन्स, एक्टिव विंडो का मतलब क्या हो गया? एक्टिव विंडो इज designated by the different colors toolbars that other opens windows, ठीक है। बिल्कुल पहला वाला सही था, windows that are currently open, बिल्कुल both 1 and 2 is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। टू मैक्सिमाइज द विंडो मीन्स, मतलब जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो मैक्सिमाइज, एक्सपेंड इट एंड फिल द डेस्कटॉप, ठीक है। श्रिंक द विंडोज इन एन आइकन, जब श्रिंक करती है तो मिनिमाइज करती है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिस्ट कमांड्स दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, मतलब जो हमारे स्क्रीन पे मतलब दिखाए गए होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? जो लिस्ट ऑफ आइकन्स की, तो उनको बोलते हैं मेन्यूज़, ठीक है। हम कभी भी किसी के पास जाते हैं तो बोलती है इस चीज़ का मेन्यू दिखा, ठीक है। तो वही बात होती है यहाँ पर, मेन्यूज़ होती है, ये चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। कमांड्स एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन सच एज फाइल एडिट, फंट, टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स विद इन द प्रोग्राम कम्स अंडर, किसके अंडर आती है ये चीज़ें हमारी, ठीक है। तो ये आती है मेन्यू बार के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज एन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस ऑफ फंक्शन ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है। जो हमारे पास इसमें फंक्शन में अवेलेबल होता है तो वो भी मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मेन्यू आर द पार्ट ऑफ, मैंने इससे पहले लेक्चर्स में ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ ताकि आपका वक्त ना ज़्यादा ज़ाया हो, ठीक है। मेन्यू किसका पार्ट है? तो याद रखना ये है हमारे यूज़र इंटरफेस का। फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट यू यूज़ विच कमांड्स एट द फाइल मेन्यू, ठीक है। जब भी आप क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हो तो आप कौन सा मतलब क्या ये कमांड इस्तेमाल करते हो? दैट इज़ क्वेश्चन नंबर, तो हम करते हैं न्यू, ठीक है। जब भी न्यू करते हैं तो न्यू ही दबाते हैं, ठीक है। व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट, कौन सा मेन्यू आप मतलब जब कट करते हो, पेस्ट करते हो या कॉपी करते हो तो हम करते हैं एडिट मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट द विच बॉटम, तो हेल्प मेन्यू कहाँ पर क्या अवेलेबल होता है? ये होता है हमारे स्टार्ट बटन में, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू चेंज द नेम ऑफ फाइल यूजिंग डैश डैश, जब हम मतलब क्या तो हम करते हैं रीनेम उसको, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द स्टेप्स इन्वॉल्व टू ओपन द डॉक्यूमेंट आर, कौन से स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टू ओपन फ्रॉम द फाइल डाउन मेन्यू, बिल्कुल। क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शंस इन द टूल मेन्यूज, बिल्कुल बोथ दोनों करते हैं, ठीक है। जब भी आप जाते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए तो आपको ये दोनों चीज़ें ज़रूरी करनी है। ए कंप्यूटर मैसेजेस, डू यू हैव रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल्स, द यूज़र क्लिक यस की, इट इज़ कॉल्ड, जब मतलब क्या कोई मैसेज आती है कि आप चाहते हो इसको डिलीट करना, तो तब आप जब यूज़र दबाता है यस हाँ मैं करूँगा, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यूज़र रेस्पॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। A symbol or questions on the screen that prompts you to take the actions and tell the computer what to do next, ठीक है। जब भी मतलब आपके पास कोई आइकन वाइकन आए तो आप कंप्यूटर को बोलते हो कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉम्प्ट ऑफ डायलॉग बॉक्स। डैश डैश मेन्यू टाइप इज आल्सो नोन एज ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस किसको हम बोलते हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। उसको बोलते हैं पुल डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन मतलब पुल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। डैश डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक ए सिलेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका पहला आएगा डायलॉग बॉक्स, ठीक है। एनीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, जब भी हम मतलब क्या स्क्रीन पे कुछ लिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। मैं आपको पता है क्या, ये जो एमसीक्यूज थे मैं आपको ट्रिक देकर भी याद करवाता सारे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। सबसे पहले हम सिलेबस पूरी ख़त्म करें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम सारी बुक्स के अप्रॉक्सीमेटली सारे लेक्चर्स पे 100 या ज़्यादा, इससे ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे, या कुछ चीज़ें जो हमें वहाँ याद करनी है वो सिर्फ ट्रिक से याद करवाऊँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो यहाँ तक, लेकिन आपको तब तक रिविजन 5-6 करनी है, क्योंकि रिविजन से मतलब याद रहता है बहुत तक, ठीक है, बहुत देर तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। लेट अस यू लीव द स्क्रीन
आर प्रोग्राम, जब भी आप मतलब क्या किसी स्क्रीन से या प्रोग्राम से जाते हो तो आप एग्जिट कर जाते हो। डैश डैश इज एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट प्रोवाइड्स अ यूजर विथ इमीडिएट एक्सेस टू द प्रोग्राम और फाइल। ठीक है, ये कौन सा मतलब जो हम आपको बोलते हैं कि इमीडिएट के लिए, तो आपको पता है ये हमारे शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF? RTF का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये फुल फॉर्म अच्छे से याद रखा करो। ठीक है, तो ये वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बी वाला है, सेकंड वाला। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ पेंट, पेंट के क्या क्या है? P.PG, PNG बिल्कुल, JPG बिल्कुल है, .BMP बिल्कुल, सारे वाले हैं। ठीक है, ये एक्सटेंशन है किसके? पेंट के। ठीक है, वहाँ पर आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन कैलकुलेशन? क्या जब हमें कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर को ओपन करना तो क्या करती है? स्टार्ट बटन बिल्कुल, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, और उसके बाद कैलकुलेटर, पहले वाला करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वन। डैश डैश इज एन easy to use interface to play the digital media files। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो हमें डायरेक्ट को बोलते हैं मीडिया प्लेयर्स। ठीक है, टू स्टार्ट ए स्पाइडर सोल्जर गेम वी यूज इट टू फॉलो, जब हम मतलब ये गेम ओपन करते हैं तो कौन सा? पहले स्टार्ट ऑल प्रोग्राम नहीं, फिर गेम नहीं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम गेम्स, फिर स्पाइडर पुलिस। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, when you cut or copy information to get the place in, जब आप मतलब क्या कट एंड मतलब करते हो किसी चीज़ को, तो वो हम कहाँ पर रखते हैं? या आमतौर पर हम अपने मोबाइल फ़ोन में भी रखते हैं क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड के बाद मतलब एक मतलब क्या कुछ वक्त के लिए रहता है। ठीक है, उसके बाद नहीं रहता है। ठीक है, जब ऑफ करोगे तो वो डिलीट हो जाता है। क्लिपबोर्ड, अब यही क्वेश्चन आ गया, आप क्लिपबोर्ड क्या है देखना। इट इज़ यूज, चलिए मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर पे ले जाता हूँ। is a temporary storage in a computer memory and temporary store of cut and copy data। ठीक है, ये मतलब ऊपर भी आया था, टेम्परेरी स्टोरेज है। ठीक है, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में भी है आजकल। ठीक है, कुछ वक्त के लिए वहाँ रहता है। What is the command used to remove the text or graphics from the document and information in then store on the clipboard so you can paste it? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, that is cut। A saved document is referred to as, मतलब saved डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं उसको फोल्डर। ठीक है, द नेम गिवन टू द डॉक्यूमेंट बाय यूजर इज कॉल्ड, जिस मतलब क्या आप मतलब यूजर देता है उसको नाम, तो उसको क्या बोलते हैं हम? दैट मीन्स फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। उम्मीद यही है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और मतलब क्या आप लोगों को के लिए फ़ायदेमंद भी हो जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे। डैश डैश इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट। ठीक है, जब हम एज ए यूनिट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या? फाइल। ठीक है, इंफॉर्मेशन केप्ट अबाउट द फाइल्स इंक्लूड्स, क्या क्या मतलब प्रिंट सेटिंग्स, डिलीशन डाटा, बोथ 1 and 2, साइज। ठीक है, जब हम मतलब क्या इन्फॉर्मेशन को केप्ट कहीं पर रखती है तो दैट इज, तो इसके हम बोलते हैं साइज। ए फाइल ऑफन रेफर्ड एज, फाइल ऑलवेज क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कन्विंसिंग फाइल नेम्स? जब भी हम फाइल नेम रखते हैं तो कौन सा मतलब आसान तरीका रहता है? एवरी फाइल इज द सेम फोल्डर मस्ट हैव यूनिक नेम, बिल्कुल नहीं। द फाइल नेम कम्स बिफोर द डॉट, नहीं, बिफोर डॉट नहीं, पहले नहीं डॉट आएगा। फाइल एक्सटेंशन, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कन्विंसिंग द फाइल नेम्स? ठीक है, मतलब कौन सी फाइल फॉल्स है? एवरी फाइल इन द डॉक्यूमेंट्स, अच्छा, सेम फोल्डर मस्ट हैव द यूनिक नेम, बिल्कुल एक यूनिक नेम होना चाहिए। कहीं पर भी हम कोई भी चीज़ ये नहीं करती है, वरना वो बोलती है रिनेम करो या कुछ और करो, ये ऑलरेडी या सेव्ड है। ठीक है, बोलता है ना, द फाइल नेम कम्स बिफोर द डॉट, बिल्कुल हाँ, पहले ही डॉट आता है मतलब फाइल नेम के। फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम फॉर द टाइप, बिल्कुल ये वाला भी करेक्ट है, दैट इज, अच्छा, द फाइल एक्सटेंशन कम्स द बिफोर द डॉट, नहीं, बिफोर डॉट नहीं है, आफ्टर डॉट आएगा, फॉलोड बाय द फाइल नेम, बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 66 पार्ट 4 इज करेक्ट। फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड ऑर्डर, ठीक है, तो किस फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फाइल नेम, इसीलिए हम मतलब इसका नाम ये रखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट एट द एंड ऑफ द फाइल नेम एंड हेल्प टू डिटरमाइन द टाइप फाइल। ये मतलब जो लास्ट पे हम नाम रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो मतलब हमें पता चल जाता है ये कौन सी टाइप है, तो हम बोलते हैं उसके फाइल एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट आर .bas.dochtml एग्जाम्पल्स ऑफ, किसके ये एग्जाम्पल्स है, ये हमारे याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, किसके एक्सटेंशन के एग्जाम्पल है। मतलब ऐसे डॉट है, मतलब जैसे हमारे डॉक्यूमेंट की HTML है, ठीक है, तो ये किस किस की है एक्सटेंशन, ये भी आ सकती है। तो ये तो मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन क्या इनको बोलती है, इनको बोलती है कभी कभी ये भी अच्छे से होता है, ये डोमेन नेम है, ये प्रोटोकॉल है, ये डाटाबेस है, ठीक है, यही ऑप्शन होते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये देखो IBPS PO 2015 में आया है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑल वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब बाय द डिफ़ॉल्ट ऑल वर्ड्स में क्या होता है, तो वर्ड में होता है टेक्स्ट, नहीं सॉरी, उसमें होता है DOC, ठीक है, डॉट टेक्स्ट टू, तो हर किसी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ऑर्गेनाइज्ड द फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, जब मतलब आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो इनको, तो आप किस में कहाँ पर स्टोर करते हो, तो हम बोलते हैं फोल्डर्स में। डैश डैश में बी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर्स वाइल मेकिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर फोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज सब फोल्डर्स, ठीक है, जब हम मतलब फोल्डर को उसी के मतलब नीचे दिखती है, तो मैंने आपको बताया हायरार्की किसको बोलते हैं, ठीक है, हर किसी को पता नहीं है, फिर एक बार एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं ऐसे एक मतलब पीढ़ी ले जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा दादाजी है, ठीक है, उसके बाद हमारे पापा जी है, ठीक है, और उसके बाद हम हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। तो चलिए, व्हाट which of the following refers to the containers used to store related documents located on the computer, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 दैट इज फोल्डर्स। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स इन, कहाँ पर अपने मतलब ये फोल्डर्स या फाइल्स कहाँ पर रखते हो, तो माई डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, लेक्चर बड़ा तो नहीं हुआ, नहीं छोटा ही भाई। When embedding object into documented one of the following occurs, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 दैट इज embedded object becomes a part of the document, बिल्कुल करेक्ट है। embedded object remains the outside object to the document but loaded in the with the document, नहीं, both becomes a zip file, नहीं, तो ये वाला भी गलत होगा, पहला ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉपी, पहले है कॉपी, ठीक है, Ctrl+C, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है पेस्ट, नेक्स्ट पार्ट है पेस्ट, ठीक है, तो Ctrl+V, ठीक है, और उसके बाद है कट, Ctrl+X, तो ये आप लोग CVX, पहले में V गलत, दूसरे में C है, दूसरे में VX, बिल्कुल पार्ट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। ये शॉर्टकट सारे मुझे आपको पढ़ाने हैं, टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड टू डिलीट द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट टू द कर्सर, जब भी हम मतलब लेफ्ट टू द कर्सर, जो भी हमारे मतलब लोग यहाँ पर टाइप करते हैं उनको पता है, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बैक स्पेस सिर्फ, ठीक है, अगर कभी एक कैरेक्टर हमें डिलीट करना हो, ठीक है। टू स्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कम्बिनेशन इज यूज्ड, जब भी हम मतलब क्या करते हैं रिस्टार्ट करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं Ctrl+Alt+Del, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, ठीक है। Ctrl+Alt+Del मतलब हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम रिस्टार्ट किसी चीज़ को करते हैं, अपने कंप्यूटर को करते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज द करंट एंड एक्टिव विंडो, जब भी हम क्लोज या एक्टिव विंडो को क्या करते हैं, ये मतलब बंद करते हैं, तो हम Alt+F4, याद रखना इसको बोलते हैं यूनिवर्सल की क्यों कि आपको कोई भी प्रोग्राम क्या करना है, मतलब क्लोज करना है, ठीक है। Alt+F4 लगाओ, आपको पूरा ही मतलब पूरे मतलब सारे जितने भी आपने प्रोग्राम छोड़े हैं, जो भी कुछ आपने ओपन किया है, आपको 1 बाय 1 सिर्फ वो Alt+F4 सारे कुछ आपके मतलब वो बंद हो जाएगी। इवन आपका लास्ट पे डेस्कटॉप आपको ऑफ करना हो, Alt+F4 ओके दबाइए, तो वो भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तभी बोलते हैं इसको यूनिवर्सल की, ठीक है। ये हमारे कुछ इन आंसर की इसकी मतलब इन क्वेश्चंस की है, ठीक है। इस तरह आज का ये लेक्चर इख्तिताम पे पहुंचता है, ठीक है। दीजिए हमें इजाज़त, बाकी आपको पता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे से जुड़े, और ठीक है, तो बाकी जब भी वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, और यार मतलब 2K जल्दी करवा दो, ठीक है।
2K, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।